40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 15,000 नई नौकरियां और एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र की तस्वीर ही बदल सकता है। सोचिए, एक कंपनी अगर किसी राज्य में 40,000 करोड़ रुपए लगाने वाली हो तो उसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और पॉलिटिकल लेवल पर भी देखने को मिलेगा। और जब यह कंपनी हो जिंदाल स्टेनलेस, तो खबर और भी बड़ी बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंदाल स्टेनलेस के उस मेगा प्लान की जो उन्होंने महाराष्ट्र में लॉन्च करने का मन बनाया है। हम देखेंगे इस इन्वेस्टमेंट से किसे फायदा होगा, कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं और सरकार की इसमें क्या भूमिका रहेगी। जिंदाल स्टेनलेस का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान, वर्टिकल बार 15,000, जॉब्स वर्टिकल बार 40,000 करोड़, डील वर्टिकल बार, महाराष्ट्र की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं जिंदाल स्टेनलेस की। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और कंपनी देश भर में इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाती है। रेलवे, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, हर सेक्टर में इसका स्टील जाता है। तो जब ऐसी कंपनी 40,000 करोड़ लगाने का ऐलान करती है तो वो सिर्फ एक बिजनेस मूव नहीं होता, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि जिंदाल स्टेनलेस ने महाराष्ट्र को ही क्यों चुना। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश में सबसे आकर्षक मानी जाती है। यहाँ की लॉजिस्टिक्स जैसे पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे नेटवर्क बेहद मजबूत हैं। और हाँ, स्किल्ड लेबर मिलना आसान है और सरकार भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के स्केल की। कंपनी ने कहा है कि वो करीब 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। ये इन्वेस्टमेंट स्टेज वाइज होगा, यानी धीरे धीरे फैक्ट्री बनेगी और साथ ही जॉब्स भी बढ़ती जाएंगी। अभी जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक करीब 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। अब 15,000 जॉब्स का मतलब सिर्फ रोजगार नहीं होता, इसका मतलब है कि 15,000 परिवारों की जिंदगी बदलने वाली है। जिंदाल स्टेनलेस अभी एक बड़ी जमीन की तलाश में है और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि हजारों एकड़ की जरूरत है। इसके लिए कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ बातचीत जारी है। चलो ये भी देख लेते हैं कि सरकार को इससे क्या मिलेगा। सरकार को मिलेगा, पहला, बढ़ता हुआ टैक्स रेवेन्यू, दूसरा, स्थानीय रोजगार, तीसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और चौथा, पॉलिटिकल माइलेज। अब जरा जमीनी सच्चाई की बात करते हैं। लोकल लोगों को इससे कितना फायदा मिलेगा? अगर सही प्लानिंग हो तो लोकल युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के जरिए जॉब मिल सकती है। लोकल MSMEs को सप्लायर बनने का मौका मिलेगा। जमीन देने वाले किसानों को मुआवजा और नौकरी दोनों मिल सकते हैं। अब जरा असली चुनौती की बात करें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के कैसे पूरा होगा? कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले, जमीन अधिग्रहण में देरी, फिर पर्यावरणीय क्लियरेंस, इसके बाद लोकल पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट, और अंत में लॉजिस्टिक और बिजली जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कतें। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह महाराष्ट्र का गुजरात जैसा मॉडल है, मतलब एक मेगा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट जो राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करे। जैसे टाटा ने सिंगुर छोड़ा और साणंद में कार प्लांट लगाया था, वैसे ही अगर जिंदाल का यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में उतरता है तो यह नया इतिहास बना सकता है। या ये सिर्फ एक और सपना रह जाएगा? तो आखिरी सवाल, क्या हमें इस न्यूज से खुश होना चाहिए? देखो, अगर कंपनी ने जो वादा किया है वो पूरा किया तो ये महाराष्ट्र और भारत दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सिर्फ MOU बनकर रह गया और जमीन के चक्कर में उलझ गया तो फिर ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिंदाल स्टेनलेस का ये इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र की किस्मत बदल सकता है या फिर ये भी एक चुनावी शोर बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी ही डिटेल्ड खबरें चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी खबर, एक और तगड़ा एनालिसिस